हेलो बच्चों, आज आप देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित NCERT प्रश्नावली 4.3। इसके पहले हम लोगों ने 4.1, 4.2 कर लिया है। आज देखेंगे 4.3। 4.3 में की पहली में टोटल 3 सवालें हैं और इस प्रश्नावली में कुल 5 सवालें हैं। तो पहली सवाल कह रही है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें 3 सवाल दी गई है। सबसे पहले हमें पता लगाना है कि उसके मूलों की प्रकृति, उसके मूलों की प्रकृति तो ज्ञात ही करनी है और साथ ही साथ हमें पता लगाना है कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। तो सबसे पहले पता लगाएंगे मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। यदि मूलों का अस्तित्व हुआ तो मूल ज्ञात करेंगे और यदि मूलों का अस्तित्व नहीं हुआ तो कोई मूल नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ लॉजिक बताऊंगा, कॉन्सेप्ट, जिससे हम पता कर पाएंगे कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। तो अस्तित्व के लिए देखेंगे बच्चों, तो मूलों के अस्तित्व के लिए, मूलों के अस्तित्व के लिए, मूलों के अस्तित्व के लिए कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। उन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग आज देखेंगे कॉन्सेप्ट, उसके बाद सवाल को लगाएंगे एक एक करके। तो कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं तो कुल 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं या फिर 3 कह सकते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि b² - 4ac अगर बड़ा है 0 से, b² - 4ac यदि b² से 0 से यदि बड़ा है तो अस्तित्व है, तो मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व होगा। नंबर 2, यदि b² - 4ac छोटा हो जाएगा 0 से तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। नंबर 3, यदि b² - 4ac बराबर हो जाए 0 के, तो बच्चों मूलों का अस्तित्व होगा और 2 समान मूल निकलेंगे। तो मूलों का अस्तित्व होगा और दो समान मूल होंगे, 2 समान मूल होंगे। तो इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट्स की सहायता से हम लोग इस प्रश्नावली की सवाल को लगाएंगे। तो जो हमें 2 घात समीकरण दिया रहेगा उसकी तुलना हम करेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना दिए गए द्विघात समीकरण की, दिए गए जो सवाल में 2 घात समीकरण दिया रहेगा उसकी तुलना हम इस द्विघात समीकरण से करेंगे और a b c का मान निकालेंगे और a b c का मान निकालने के बाद इसमें रख के सॉल्व करेंगे। यदि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा प्राप्त होता है, 0 से बड़ा प्राप्त होने का मतलब यह है कि अगर प्लस में आता है तो 0 से बड़ा होगा। तो अगर b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होता है तो मूलों का अस्तित्व होगा, अर्थात उस 2 घात समीकरण में मूल निकलेंगे। और यदि b² - 4ac का मान 0 से छोटा आ जाता है, 0 से छोटा आने का मतलब है कि b² - 4ac का मान माइनस आ जाए। तो अगर b² - 4ac का मान माइनस आ जाएगा अर्थात 0 से छोटा होगा तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, अर्थात उस द्विघात समीकरण का कोई मूल नहीं निकलेगा।
और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो जाए, इसका मतलब ये है कि बी का मान, ए का मान, सी का मान यहाँ रख के सॉल्व करें और ये टोटल वैल्यू 0 हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि मूलों का अस्तित्व होगा और साथ ही साथ दो समान मूल मिलेंगे। तो अब हम देखेंगे इस प्रश्नावली की सवाल इन्हीं लॉजिक पर। तो पहली सवाल पहली में 3 सवाल हैं, तो पहली कह रही है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो अगर इसमें मूलों का अस्तित्व हुआ तो उन मूलों के हमें ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि मूलों का जो ये बहुपद दिया गया है सवाल में, ये जो दिया गया बहुपद है इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो अगर इसके मूलों का अस्तित्व हुआ तो इसके मूल निकालेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले इसके मूलों का अस्तित्व हम चेक करेंगे। तो कहेंगे की तुलना इस वाले समीकरण से करेंगे। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा -3, चिन्ह सहित लेना है, और c बराबर हो जाएगा 5। तो इसमें रखेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो देखेंगे इसका मतलब ये है बच्चों की बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर है। लास्ट में कंफर्म हो जाएगा बड़ा है या बराबर है, तभी हम दोनों लगा के चलेंगे। तो b का मान रखेंगे -3 घाते 2 -4 a का मतलब 2 गुणे b का मतलब 5 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट माइनस माइनस प्लस 3 त्रिका 9 और माइनस का हो जाएगा 5 चौको 20 और 20 दूना 40। तो ये हो जाएगा 40 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट माइनस के 40 में से प्लस का 9 जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 31, और माइनस का 31 है बच्चों 0 से छोटा। माइनस का 31 छोटा होता है 0 से। तो माइनस का 31 0 से छोटा होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है बच्चों, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होगा तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो बच्चों अगर मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा तो इसका कोई मूल नहीं निकलेगा। तो कहेंगे इसका गुणनखंड नहीं होगा, इसका गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि मूलों का अस्तित्व नहीं है तो गुणनखंड के द्वारा कोई मूल नहीं प्राप्त होगा। अब देखेंगे पहली की दूसरी सवाल। तो पहली की दूसरी सवाल हम यहाँ देखने वाले हैं। पहली की दूसरी क्या कह रही है देख लेते हैं। पहली की दूसरी कह रही है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4। तो 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। बच्चों दिए गए समीकरण की हम तुलना करेंगे। तो कहेंगे कि तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो जब इससे तुलना करेंगे तो a का मान मिलेगा 3, b का मान मिलेगा -4√3 और c का मान होगा 4। अब हम लोग देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं बच्चों। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर इसका मान निकालते हैं। तो b की जगह पे रखेंगे हम लोग
बी की जगह पे हम लोग रखेंगे बच्चों -4√3 का होल स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे और 4 है तो 4 लिखेंगे, और ए सी के बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिखेंगे, लगाएंगे। ए का मान 3 है बच्चों और गुणे में सी का मान 4 है, तो ये हमारा हो जाएगा जिसकी जितनी घात उसका उतनी बार गुणा, तो 4 चौक 16 माइनस माइनस प्लस, और वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा तो 3, और हो जाएगा 4 चौक 16 16 48। तो दिस इम्प्लाइज दैट 16 48, 48 माइनस 48, 48 माइनस 48 मतलब 48 में से 48 जाएगा बच्चों तो 0 आ जाएगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है। तो बच्चों तीसरी स्थिति आप देख पा रहे होंगे, अगर 0 के बराबर है तो इसके दो मूल, इसका अस्तित्व होगा और इसके दो मूल निकलेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों, अस्तित्व होगा इसका, मूलों का अस्तित्व है, लिखेंगे, कहेंगे मूलों का अस्तित्व है, और दो समान मूल निकलेंगे बच्चों इसमें, अभी हम निकाल के दिखाएंगे आपको। दो समान मूल होंगे, दो समान मूल होंगे, दो समान मूल होंगे, तो दो समान मूल होंगे, अभी निकाल के दिखाते हैं। तो अब हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे, हमसे कहा है सवाल में हमसे कहा है गुणनखंड विधि द्वारा मूल निकालिए समीकरण, तो मूल, हाँ तो ठीक है बच्चों, गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग मूल निकालेंगे, या फिर गुणनखंड विधि द्वारा भी हम मूल निकाल सकते हैं, या फिर श्रीधराचार्य के सूत्र द्वारा भी मूल निकाला जा सकता है, दोनों विधियां लगाई जा सकती हैं। तो बच्चों इसमें हम श्रीधराचार्य ही लगा दे रहे हैं। तो श्रीधराचार्य के सूत्र से, श्रीधराचार्य के सूत्र से, और श्रीधराचार्य के सूत्र को द्विघाती सूत्र भी कहा जाता है, द्विघाती सूत्र से। तो इसका आप सिंपली गुणनखंड करके भी मूल निकाल सकते हो, या फिर श्रीधराचार्य हम लोग लगा रहे हैं बच्चों। तो श्रीधराचार्य का सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac बटे में होगा बच्चों 2a। इसी को कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र या फिर द्विघाती सूत्र। तो अब मान रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस, और अंडर रूट के अंदर b की जगह रखेंगे बच्चों, b की जगह पे रखेंगे -4√3 का होल स्क्वायर -4a, का मतलब है, a का मतलब 3, और b की जगह पे 4ac, c की जगह पे है बच्चों 4, और बटा में है 2a, तो लिखेंगे 2 × a कितना दिया गया है, तो a दिया गया है 3। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x बराबर, मान रखेंगे यहाँ भी b का मान हम लोग रख दे रहे हैं, तो b का मान है हमारे पास -4√3, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा +4√3 और प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर ये माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16, 4 चौक 16 और वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, -4 चौक 16 16 48, और बटा में हो जाएगा 2 तिहाई 6। तो ये हो जाएगा x बराबर 4√3 और प्लस माइनस अंडर रूट 16 48 -16 48 बटे में 6। अब देखेंगे 48 से 48 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x बराबर 4√3 और बटा में हो जाएगा 6। तो इसको यहाँ देख लेते हैं हम लोग। यहाँ देखेंगे तो इसको कैंसिल करेंगे तो 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 2 तिहाई 6। तो x बराबर हो जाएगा 2√3 और बटा में हो जाएगा 3। तो इतना आएगा बच्चों इसका आंसर। तो आप चाहो तो उतार सकते हो। देखेंगे अगली सवाल। तो बच्चों पहले की तीसरी सवाल 2x² - 6x + 3 = 0। इसकी तुलना करेंगे हम जैसे पहली दूसरी में किए थे सेम उसी प्रकार। तो की तुलना ax² + bx + c = 0 से
करने पर, तो 0 से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर हो जाएगा 3। अब अस्तित्व चेक करेंगे, तो अस्तित्व चेक करने के लिए b² -4ac का मान निकालेंगे। तो एक b का मान है -6 -2 -4 a की जगह रखेंगे 2 और c की जगह रखेंगे 3, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, जिसकी जितनी घात उसका उतनी बार गुणा, तो -6 × -6 माइनस माइनस प्लस 36 माइनस 4 × 12 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, तो 36 में से 24 जाएगा तो हो जाएगा 2 1 12 बचेगा, यानी b² -4ac का मान 12 है। इसका मतलब ये है, और 12 0 से बड़ा होता है बच्चों, तो b² -4ac बड़ा होगा 0 से। और अगर b² -4ac का मान 0 से बड़ा होता है तो दिए गए समीकरण का अस्तित्व है, तो इसका अस्तित्व होगा बच्चों, और इसके मूल निकलेंगे। तो इसके मूल हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे तो श्रीधराचार्य का सूत्र लगा के निकाल लें और चाहे गुणनखंड के द्वारा निकाल लें। तो बच्चों गुणनखंड तो आपको आता ही है, हम श्रीधराचार्य के द्वारा आपको इसको बताते हैं। तो श्रीधराचार्य का सूत्र अर्थात द्विघाती सूत्र, तो श्रीधराचार्य से या इसी को द्विघाती सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो द्विघाती सूत्र लगाएंगे तो द्विघाती सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² -4ac और बटा में होता है 2a। तो x इज इक्वल टू -b, तो माइनस माइनस लगा लेंगे बच्चों, और b का मान रखेंगे, तो b का मान -6 है तो चिन्ह सहित रखना है, फिर प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b -6² -4a, a का मान दिया है 2 और c का मान दिया है 3 और बटा में 2a की जगह पे दिया है बच्चों 2, तो 2 रख देंगे, यानी कि x बराबर हो जाएगा -6 और प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस प्लस 36 और माइनस का 4 3 12 दूनी 24 बटे में है 2 दूना 4, तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 36 में से 24 जाएगा, 36 में से 24 जाएगा तो 6 में से 4 गया 2 और 6 में से 4 गया 2 और ये हमारा बचा हुआ है 3, ये है 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, यानी 12 आएगा और बटा में है 4। तो x बराबर 6 प्लस माइनस 12 को लिख सकते हैं बच्चों 4 तिहाई 12, तो 12 को लिख सकते हैं 4 तिहाई 12 और 4 को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 गुणे 2, तो इसका जोड़ा बन रहा है बच्चों, जिसका जोड़ा बनता है वो वर्गमूल के बाहर निकल जाता है। यहाँ देखेंगे तो x बराबर 6 प्लस माइनस, अब 2 का जोड़ा बना तो 2 बाहर निकल जाएगा और ये आएगा √3 बटा में 4। अब हम देखेंगे 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 और प्लस माइनस अंडर रूट 3 और बटा में है 4, तो इसको कैंसिल करेंगे 2 1 2 2 दूना 4, तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3 बटा में 2। तो धनात्मक चिन्ह लेने पर बच्चों, तो धनात्मक चिन्ह लेने पर धनात्मक चिन्ह लेंगे, धनात्मक चिन्ह का मतलब है ये वाला लेंगे और ऋणात्मक चिन्ह का मतलब है ये वाला लेंगे। धनात्मक चिन्ह ये हो जाएगा 3 प्लस √3 बटा 2, एक आंसर ये हो जाएगा। और ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो जब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 3 माइनस √3 और बटा में हो जाएगा 2 और यही हो जाएगा दूसरा आंसर। तो एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा। तो इस सवाल को उतार लीजिए। अब देखेंगे इस प्रश्नावली की दूसरी सवाल।